मियाँ बीवी के बीच नाराज़गी ना हो ना तो ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता। ऐसा लगता है ज़िंदगी से पार्ट सी हो गई। अब देखो ना, हमारा झगड़ा हुआ, जुदाई हुई, उसके बाद से अब जब हम मिले हैं तो सब कुछ कितना अच्छा है, खुशगवार है। ज़ारून, तुमने मुझे मिस किया? ऑफ कोर्स मिस किया, ये कोई पूछने वाली बात है? भाई मेरे बारे में तो तुम जानती हो ना, ना कोई दोस्त है, ना कोई एक्टिविटी, ना कोई गैदरिंग्स, ऑफिस, ऑफिस से घर। अब जब मैं घर आता था और कमरे में तुम नहीं थी तो वही कमरा काट खाने को दौड़ता था ना। मैं भी गुस्से में तो चली गई थी, लेकिन मुझे वहां एक दिन भी सुकून नहीं मिला। अम्मी और रमीज की बातें बहुत बुरी लगती थी, बात बात में उनसे लड़ जाती थी। उस दिन भी अम्मी जबरदस्ती मुझे रेस्टोरेंट लेके गई थी। मैं वहां भी बेजार होके बैठी हुई थी। फिर तुम्हें देखा और गुस्से की एक लहर उठी। मैंने पता नहीं गुस्से में क्या क्या कह दिया। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाना चाहिए। हाँ, जो हुआ वो बहुत बुरा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इट्स डन तो इट्स फाइन। अब जो है वो बहुत अच्छा है ना, वी शुड एंजॉय दैट। क्या मतलब? अब ये है कि थैंक यू सो मच। मैं समझी नहीं। देखो, जब से तुम वापस आई हो, जिस तरह से तुमने सबको ट्रीट किया है, आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। सारी गलतफहमियां बुलाकर तुमने शफक को गले लगा लिया, मुझे और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। आई एम रियली हैप्पी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और अम्मी ने भी समझाया कि मियाँ बीवी दुख सुख के साथ ही होते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां बांटना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें सुकून दूंगी तो तुम खुश रहोगे और मुझे भी खुश रखोगे। अचानक से मेरी बीवी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं हो गई? लेकिन मेरी एक डिमांड है। हुक्म कीजिए मैम। कभी भी मेरी मोहब्बत में किसी को भी हिस्सेदार मत बनाना ज़ारून, और कभी ये मोहब्बत कम मत करना। कि माँ हम यार, आखिर तुम्हें कब यकीन आएगा मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो, और ये कभी नहीं बदलने वाला। ओके?